है कि हरिवंश बालक अपने माता पिता के पास सोए थे, रात्रि की बात, छोटे से हैं अभी, तो रात में कभी कभी बालक उठ जाते हैं, रोते हैं, भूख लगती है उनको। ऐसे ही हरिवंश जी उठ गए, रोने लगे, मुझे तो भूख लगी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो इनके पिताजी व्यास मिश्र, अरे बालक तू रात में क्यों रो रहा है? अरे लाला सो जा, सुबह उठ जाएगा, फिर तेरे को भोग लगा के पवाएंगे। अब तू बिना भोग के पावे नहीं, रात में ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनका भोग कैसे लगेगा? सो जा। नहीं नहीं, मुझे तो भूख लगी है, कुछ पाना है, मुझे तो कुछ पाना है। तो इनकी माता जी गई और रसोई से कुछ सामग्री ले आई। सामग्री लाई तो इन्होंने दूर कर दी, नहीं पहले भोग लगाओ। अब बोले ठाकुर जी को उठाएंगे रात को, रात के 12-1 बजे होंगे, उस समय घड़ी तो नहीं थी, पर घनघोर रात्रि हो रही थी, और अब ठाकुर जी को उठा के कैसे भोग लगाएंगे? लेकिन बालक इस बात को कैसे समझे? वो तो बाल हटे, रोमे सो रोमे, मुझे तो पाना है, मुझे तो पाना है, और भगवत प्रसाद ही पाना है। तो हरिवंश जी की रोने की आवाज ठाकुर जी को सुनाई दे गई, और सोते भये श्याम सुंदर उठे। उनके 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 पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी, युगल सरकार। तो ठाकुर जी उठे, उठ करके श्री जी को उठा रहे, श्री जी उठो। श्री जी कहने कहा भयो, देखो ना हरिवंश बालक रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोले ये इसको भूख लगी और ये हमारे प्रसाद के अलावा कुछ पाता नहीं, रात में कोई प्रसाद है नहीं। किशोरी जी बोली अब कहा करें? तो ठाकुर जी के बगल में बंटा भोग रखा था, ठाकुर जी ने बंटा भोग उठाया, खोल करके किशोरी जी को पवा में, स्वयं पा में, और दोनों अपने अपने अधर से छुआ करके थोड़ा थोड़ा वहां में छोड़ते जाएं। जैसे बादाम है, थोड़ा ठाकुर जी खावे, थोड़ा किशोरी जी खावे, फिर बचा हुआ छोड़ दे। फिर कुछ मखाने खावे स्वयं, किशोरी जी खावे में छोड़ दे में, मिश्री खावे, किशोरी जी खावे में छोड़ दे में। मतलब अपना भोग लगा लगा करके बंटा भोग में छोड़ रहे हैं। किशोरी जी बोली उसको तो प्यास भी लगी है पानी। बोले जल्दी से अपने पांव लटकाओ नीचे। तो बिस्तर के नीचे किशोरी जी ने पांव लटकाए, तो ठाकुर जी झारी जी लेके किशोरी जी के चरण धोने लगे, और फिर अपने पांव लटका के अपने चरण भी धोए, और धो करके एक पात्र में ले लिए, और बंटा भोग और पात्र दोनों पर्दा के बाहर पधरा दिए ठाकुर जी ने। छोटे से ठाकुर जी हैं। अब किशोरी जी बोली अब इनको कैसे पता चले कि हमने भोग लगा दिया? सो पास में घंटी रखी थी, ठाकुर जी ने घंटी बाहर फेंक दी, गिरी। अब जैसी घंटी गिरी तो व्यास मिश्र जी बोले अरे मंदिर से घंटी की आवाज आई, देखियो कोई चूहा तो नहीं। जैसे ही भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की घंटी नीचे पड़ी है, और सामने बंटा भोग खुले हैं, और सारे जो भी प्रसाद है बंटा भोग में, उन सब पर ठाकुर जी की दतुइयां के चिन्ह बने हुए हैं, और सामने पात्र में जल भरा है, उस जल में चंदन केसर आदि युक्त है। और जैसे ही पर्दा ने हटाए के देखो तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मूर्तिमंत होकर के लेट गए, लेकिन दोनों के चरणों में जल के कुछ कुछ बिंदु पड़े हैं।